हेलो फ्रेंड्स, डिज़ाइन स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस चैनल की पहली वीडियो ट्यूटोरियल है जो कि मैं आफ्टर इफेक्ट पे बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो कूल लुकिंग सा लोडिंग एनिमेशन है इसको कैसे क्रिएट करना है आफ्टर इफेक्ट में। सो लेट्स बिगिन। Design Studios. चुप। पहले मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन ऐड करता हूँ। कॉम्पोजिशन का नाम हम रख लेते हैं लोडिंग एनिमेशन और इसकी विड्थ एंड हाइट कर देते हैं 800 बाय 800 पिक्सल और ड्यूरेशन इसकी 8 सेकंड रख देते हैं। ओके, देन मैं क्रिएट करूँगा न्यू शेप लेयर। शेप लेयर में मैं एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा। रेक्टेंगल को स्ट्रोक दूंगा थोड़ा सा, 2 पिक्सल का स्ट्रोक काफ़ी है और वाइट कलर का स्ट्रोक। देन मैं शेप लेयर में जाकर स्ट्रोक में इस स्ट्रोक को रेक्टेंगल पाथ को कन्वर्ट टू बेजियल पाथ कर दूंगा। ये अब आपका पाथ बन गया। फिर मैं एक न्यू शेप लेयर और ऐड करूंगा, न्यू शेप लेयर, और इसमें मैं एक इलिप्स ऐड करूंगा। इसको भी मैं स्ट्रोक दे देता हूँ 2 पिक्सल की वाइट कलर की। फिर ये जो इलिप्स का पाथ है इसको भी मैं कन्वर्ट टू बेजियल पाथ कर देता हूँ। बेजियल पाथ खोलता हूँ, की फ्रेम ऐड करता हूँ। इस की फ्रेम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी करके मैंने इस पाथ को कॉपी कर लिया, इलिप्स के पाथ को। फिर देन मैं रेक्टेंगल के पाथ में जाता हूँ। रेक्टेंगल के पाथ को एक बार की फ्रेम लगाता हूँ, 10 फ्रेम आगे जाता हूँ, शिफ्ट और पेज डाउन दबाकर। यहाँ पे मैं ऊपर वाला जो मैंने की फ्रेम कॉपी किया था इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर वाली लेयर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप ये देखेंगे एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है इतने में ही, कुछ ही सेकंड्स में, कि ये जो रेक्टेंगल है ये एक इलिप्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैं 10 फ्रेम आगे जाऊँगा, शिफ्ट पेज डाउन से ये जो लास्ट वाला फ्रेम था जो मैंने सबसे पहले क्रिएट किया था उसको कॉपी करूँगा, लास्ट में पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखेंगे आप, रेक्टेंगल सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सर्कल, फिर दोबारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैं यहाँ से पेज डाउन करके 5 से 6 मिनट का पॉज दूंगा। 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रेम का मैंने पॉज दिया। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा ये रेक्टेंगल को ही की फ्रेम कर दिया कि मतलब ये 5 सेकंड के लिए रेक्टेंगल ही रहे। फिर मैं देन ये जो शुरू के 3 की फ्रेम्स हैं इनको कॉपी करता हूँ। सॉरी, पहले मैं इन तीनों की फ्रेम्स को F9 दबा करके ईज कर लेता हूँ। ग्राफ एडिटर में जाता हूँ। ग्राफ एडिटर में जाने के बाद ईज को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। अब ये देखेंगे, अगर हम इसका रैम प्रीव्यू देखें तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है। मैं फिर जो ये 3 की फ्रेम है इनको कॉपी करता हूँ, 5 की फ्रेम आगे जाने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये एक लूप सा तैयार हो गया 2 फ्रेम का। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद लास्ट की फ्रेम पे 5 की फ्रेम फिर आगे जाऊँगा, 1 2 3 4 5, पेज डाउन का बटन दबाकर फिर कंट्रोल भी करता हूँ। ये की फ्रेम जो मैंने पहले कॉपी किए थे उनको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ये एक लूप क्रिएट कर दूंगा मैं। अब इसका मैं रैम प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ये 3 बार लूप चल रहा है, सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल टू सर्कल। देन मैं इसको कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा ट्रिम करके वर्क एरिया को छोटा कर देता हूँ जहाँ तक मेरे को चाहिए। राइट क्लिक, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया,
इसका रैम प्रीव्यू देखिए आप। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ये जो पोज आ रहा है रेक्टेंगल का, यहाँ पे मेरा ये जो है शेप है रोटेट हो। सो मैं यहाँ पे शेप लेयर पे क्लिक करने के बाद आर करूँगा। आर से ये मेरा रोटेशन का की फ्रेम खुल गया। एक बार यू क्लिक करता हूँ, यू से मेरे वो की फ्रेम आ गए जो मैंने लगाए हुए हैं। फिर शिफ्ट करके आर दबाऊँगा तो रोटेशन खुल जाएगा। रोटेशन पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं, एक की फ्रेम आगे जाते हैं, सॉरी 5 की फ्रेम आगे जाते हैं। यहाँ पे रोटेशन मैं -45 कर देता हूँ, सॉरी 45 कर देता हूँ। ये फिर देन रोटेट, फिर इसी को ही कॉपी, यहाँ पे फिर पोज आया, यहाँ पे मैंने इसको फिर पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ये एनिमेशन हो रहा है। देन मैं इस लेयर को रीनेम करता हूँ, रैक कर दिया यार, कुछ भी रख सकते हैं आप। इसको मैंने डुप्लीकेट किया बाय कंट्रोल डी, ठीक है। और इसका मैंने साइज़ छोटा किया, एस दबाकर स्केल खोला और इसका मैंने साइज़ छोटा कर दिया 5%। वो 100 है तो मैंने इसको 95 कर दिया। 95 कुछ विजिबल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 90 कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं इस रैक 2 को डुप्लीकेट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। इसका साइज़ खोलते हैं, फिर 90 की जगह इसको 80 कर देते हैं। यहाँ पे 3 रेक्टेंगल क्रिएट हो चुके हैं और ये तीनों रेक्टेंगल्स, सर्कल कह लो, शेप कह लो, कुछ भी कह लो आप, एक ही मूवमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक सीक्वेंस में चले, कि पहले बीच वाला, फिर देन अपर, फिर उससे बढ़। तो मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा ऑफसेट कर दूँगा। रैक 2 को लिया, 5 फ्रेम, 2 या तो 3 फ्रेम आगे गया, 1 2 3, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया। फिर ऊपर वाले के पास गया, 1 2 3, देन ऊपर वाले को भी थोड़ा सा इधर कर दिया। अब इसका रैम प्रीव्यू देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, 3 थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 की फ्रेम ही आगे करते हैं, 3 की फ्रेम आगे। ऑफसेट करने से कुछ वियर्ड सा डिज़ाइन बन रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं। कलर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तीनों की तीनों जो लेयर्स है इसको हम प्री कॉम्प करेंगे, क्योंकि एक एक में कलर ऐड करूँगा तो यार बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं इसको प्री कॉम्प कर लेता हूँ, लेयर में जाके प्री कॉम्प, इसका हम नाम दे देते हैं फाइनल, कुछ भी वाट एवर। मूव ऑल एट्रीब्यूट पे टिक कर देंगे, ओके। ये हमारी वो जो पूरी 3 लेयर थी वो एक मतलब यानी कि कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट होगी। ये देखिए इसका नाम आ गया फाइनल, और इसके अंदर पूरी की पूरी वो 3 लेयर्स है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए फाइनल पे, ये आपकी तीनों लेयर्स हैं। बाद में एडिटिंग करना हो तो आप फाइनल में जाके दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। फाइनल में आया और मैं इसको फिल कर देता हूँ। फिल इफ़ेक्ट जनरेट में जाके वो वाला इफ़ेक्ट मैं इस फाइनल पे लगा देता हूँ। ये देखिए अब मेरा रेक्टेंगल थोड़ा कलरफुल सा हो गया है ना। अब हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो यार खूबी है आफ्टर इफेक्ट की कि हम हर एक चीज़ का की फ्रेम बना सकते हैं इसमें। यू, और मैंने यहाँ पे रेड का बनाया। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, कोई ब्लू टोन आ जाए इसमें, ब्राइट ब्लू। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये मैं एक्चुअली ये 3F लिखा हुआ है, 6F पे चला जाता हूँ, 6 पे। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन स्टोन दे देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके ये 4 कलर चेंज कर जाए।
इसमें ऑरेंज स्टोन दे देता हूँ थोड़ी सी। ओके, और अब मैं आपको इसका रैम प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सी यू।